Good evening, students. This is the class second of cash flow statement. Today's topic is limitation and classification of business activities. Now we will start the topic limitations of cash flow statement. कैश फ्लो स्टेटमेंट के डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो हम समझेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल. जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के प्रिंसिपल पर बेसिस है. जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में ओनली हम पास्ट में जो हमें कैश से इनकम हुई है और कैश एक्सपेंसेस हुए हैं वही रिकॉर्ड करते हैं. करंटली जो भी एक्योर्ड इनकम है और प्रीपेड एक्सपेंसेस है जो कैश से रिलेटेड नहीं है वो हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते. ये भी इसकी एक डिसएडवांटेजेस है. नेक्स्ट इज इग्नोर्स नॉन कैश ट्रांजेक्शंस. जैसे कि हमें पता ही है कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं. जो कैश एक्सपेंसेस हुए हैं कैश इनकम्स हुई हैं वही रिकॉर्ड करते हैं. जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं जो हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते. प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह भी बिकॉज इसका कैश से कोई लेना देना नहीं है इसलिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसको इग्नोर करते हैं. ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस है. नेक्स्ट इज इट इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर इनकम स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम एज असेसमेंट नहीं यूज़ कर सकते इनकम स्टेटमेंट की जगह पे. बिकॉज इनकम स्टेटमेंट में प्रीपेड एक्सपेंसेस नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स एक्ड इनकम्स सभी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं. कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं जिसकी वजह से असेसमेंट करेक्टली नहीं हो पाती. बिकॉज हमें जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स होती हैं और ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनके कंप्लीट रिव्यू नहीं मिलता हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से जो इनकम स्टेटमेंट से ही मिल सकता है. सो अंडरस्टैंड दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ मीन्स बिजनेस एक्टिविटीज़ जो बिजनेस में होती हैं उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. First is operating activities, next is investing activities, and next is financing activities. Now we will understand all these activities one by one. First is operating activities. Operating activities means जो operate means काम. जो बिजनेस का की वर्क है सबसे मेन वर्क है जिसके लिए बिजनेस ओपन हुआ है उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बोलते हैं. और हम ऐसे भी कह सकते हैं जो एक्टिविटीज़ इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कवर नहीं होती वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं. अंडरस्टैंड दिस इज़ द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. नेक्स्ट हम देखेंगे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड इनफ्लो कहाँ से होता है हमें कैश का और आउटफ्लो कैश का कहाँ से होता है. Now we will understand these one by one. फर्स्ट हम देखेंगे इनफ्लो कहाँ से होता है कैश का. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सभी बिजनेस की एक जैसी नहीं होती. जो बिजनेस ये एक्टिविटीज़ बिजनेस और बिजनेस पे डिपेंड करती हैं जो बिजनेस किस टाइप का है. अगर बिजनेस फाइनेंस का है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट होंगी. अगर रियल एस्टेट का बिजनेस है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट होंगी. बिकॉज हर बिजनेस का काम डिफरेंट होता है सेम वर्क नहीं होता. कैश इनफ्लो कहाँ से होएगा. कैश सेल्स की है हमने कोई भी सेल की है वो कैश की है उससे कैश रिसीव हुआ है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होएगा. डेटर से कैश रिसीव हुआ है रॉयल्टी रिसीव हुई है एटसेट्रा एटसेट्रा. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कैश इनफ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. नेक्स्ट हम देखेंगे आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. आउटफ्लो कहाँ से होएगा कैश का. किन किन एक्टिविटीज़ से आउटफ्लो होएगा कैश का. जैसे हमने कोई भी कैश परचेज़ की है क्रेडिटर्स को पेमेंट की है हमने एम्प्लॉयज़ हैं जो बिज़नेस के वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिज़नेस में उन्हीं की वजह से तो बिज़नेस चलता है. उनसे बेजिस पे किए हैं गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है वगैरह वगैरह ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होंगी दीज एक्टिविटीज़. जैसे हमने नेक्स्ट इज फाइनेंशियल कंपनी.
अगर कोई बिजनेस है वो फाइनेंस का काम करता है, उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ डिफरेंट होंगी। हमने पहले ही बता चुकी हूँ, जैसे मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करती हैं, हम कौन सा बिजनेस कर रही है। फाइनेंस एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फाइनेंशियल कंपनीज के लिए ये होंगी, ये हम रीड करते हैं। इनफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम फाइनेंशियल कंपनी लिए क्या क्या होएगा। फाइनेंशियल कंपनी कौन सा वर्क करती है, सिक्योरिटीज़ की सेल परचेज करती है। इनफ्लो ऑफ कैश कहाँ से होएगा, अगर उन्होंने कोई भी सिक्योरिटी सेल की है, उन्होंने हमें कैश रिसीव हुआ है इंटरेस्ट का, डिविडेंड रिसीव हुआ है, डेटर से इनकम आई है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फॉर फाइनेंशियल कंपनीज। आउटफ्लो ऑफ कैश फॉर फाइनेंशियल कंपनी फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सा है, अगर उन्होंने कोई भी इंटरेस्ट पे किया है, क्रेडिटर्स को पेमेंट की है, टैक्स तो हर एक बिजनेस को पे करना ही होता है, क्रेडिटर्स को पेमेंट की है, वेजेस पे की है, एटसेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फॉर फाइनेंशियल कंपनीज। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, जैसे कि हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट की है लॉन्ग टर्म एसेट में, लॉन्ग टर्म एसेट में हमने कोई भी परचेज की है, सेल की है, और कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है, उनसे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है और इंटरेस्ट पे किया है। दीज आर ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इनसे रिलेटेड ऑल ट्रांजेक्शन्स किस में रिकॉर्ड होंगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के पार्ट में। नेक्स्ट हम देखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कौन कौन से इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश आते हैं। इनफ्लो एंड इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। फर्स्टली वी विल सी द इनफ्लो ऑफ कैश। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर हमने बिजनेस में कोई भी फिक्स्ड एसेट को सेल किया है, उनसे हमें कैश रिसीव हुआ है, तो इसमें रिकॉर्ड होएगा इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। रेंट रिसीव हुआ है कोई भी, अगर हमने कोई सी भी कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब किया है तो उनसे डिविडेंड रिसीव हुआ है, अगर हमने बैंक में कोई डिपॉजिट कराया हुआ है तो उससे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। किन किन एक्टिविटीज़ से आउटफ्लो होएगा कैश जो कवर होएंगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। अगर हमने कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेज की है तो हमसे कैश डिडक्ट होएगा ना, तो हमसे कैश जाएगा, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ आउटफ्लो ऑफ कैश। कोई एनी आप इन्वेस्टमेंट परचेज की है तो इससे भी हमारे पास से कैश डिडक्ट होएगा, हमारे पास से कैश जाएगा। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फ्रॉम एनी पर्सन। नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जैसे कि इसके नेम से क्लियर है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आर दोज विच आर रिलेटेड टू फाइनेंस। जो फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो इस पार्ट में कवर होंगी। लॉन्ग टर्म फंड्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में वो एक्टिविटीज़ कवर होती हैं जो लॉन्ग टर्म फंड्स से रिलेटेड होती हैं। अगर एनी एक्टिविटीज़ जिससे हमारे बिजनेस के ऑनर की कैपिटल पे इफ़ेक्ट पड़ता है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है और बोरिंग इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती हैं, वो सारी ट्रांजेक्शन्स फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के पार्ट में इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट वी विल सी द एग्जांपल ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की एग्जांपल कौन कौन सी है जिनसे हमें इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश होता है। फर्स्ट वी विल सी द इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अगर हमने कोई भी शेयर्स इशू किए हुए हैं तो उनसे हमें, जब पब्लिक उन शेयर्स को सब्सक्राइब करेगी तो हमारे पास कैश आएगा। तो अगर हमने डिवेंचर्स इशू किए हैं तभी भी हमारे पास कैश आएगा, अगर हमने लोन लिया है किसी से तब भी हमारे पास कैश आएगा। तो दिस इज़ द एग्जांपल्स ऑफ इनफ्लोस ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट वी विल सी द आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कवर होंगी जिनसे हमें आउटफ्लो ऑफ कैश होता है, हमारे पास से कैश डिडक्ट होएगा जाएगा। पेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोड, अगर हमने कोई भी अमाउंट बोरो की हुई थी, उधार ली हुई थी, उनकी पेमेंट की है, उनका
बोरोड अमाउंट वापस कर दिया तो हमारे पास से कैश डिडक्ट हुआ है, हमारे पास से कैश गया है, उसको बोलते हैं आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अगर हमने डिवेंचर इशू किए हुए थे तो हमने उसमें से इंटरेस्ट पे कर दिया तो वो भी हमारे पास से कैश गया, इसलिए वो भी आउटफ्लो में कवर होएगा। अगर हमने लोन लिया हुआ था तो हमने लोन की उसकी पेमेंट कर दिया तो भी आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो अब हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार सभी एक्टिविटीज़ को। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ कौन कौन सी थी एक्टिविटीज़? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। थैंक यू।